हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में अलजेब्रा के कई महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट इन ही फार्मूलाज पर क्वेश्चन रहता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको मैथ्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसके बाद अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसका एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों ही फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो बच्चे क्लास 6 से लेके क्लास 10th के बीच के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं उसमें भी आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब अगला फार्मूला देख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगला देख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी। अब अगला देख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं अब आगे। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पिछले वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, पर जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो हमें क्वेश्चन में देख के भी कई बार हेल्प मिल जाती है अगर हमको ये दोनों फार्मूला आते हैं तो। अब अगला फार्मूला देख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ये बराबर होता है किसके, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगला देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर एक और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगला फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही मिलते हैं और एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, इससे मिलता जुलता ही है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है इस फॉर्मूले को और समझना। तो 13 नंबर पे जो फॉर्मूला है उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, और 14 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर होता है ये। अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला हमने बिगनिंग में भी देखा था। अब इन दोनों का प्लस करके हमें फॉर्मूला निकालना है। तो ये फॉर्मूला बराबर होता है 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का इंडिविजुअल फॉर्मूला बिगनिंग में पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सीखा था हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। बट इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर देते हैं तो ये फॉर्मूला होता है इसके बराबर के, 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इन दोनों फॉर्मूला के बीच में, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन आ जाता है तो ये वैल्यू बराबर होती है, या ये फॉर्मूला बराबर होता है 4ab के, 4ab के बराबर होता है ये। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और एक और इसके साथ इन ब्रैकेट एक और वैल्यू लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है इसके बराबर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। पहले हमने स्क्वायर क्या देखा था, अब इसी में हम क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे। तो जब भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू या ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह से इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में अगर माइनस का साइन लगा दिया जाए, हम इसको अगर इस तरह से लिखें a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तो जब माइनस का साइन बीच में आ जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है, या ये फॉर्मूला बराबर हो जाता है 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b के बराबर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी मल्टीप्लाइड b प्लस सी मल्टीप्लाइड c प्लस a के। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए अब आगे और भी नए फॉर्मूलाज देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है ब्रैकेट में x प्लस a मल्टीप्लाइड x प्लस b। ये फॉर्मूला बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। ये भी क्लास 9th में, क्लास 10th में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए बी। ए बी की वैल्यू किसके बराबर भी हो सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में मिलता है जिसमें आपको ए की जगह पे कोई वैल्यू गिवन है, बी की जगह पे कोई वैल्यू गिवन है और आपको ये फॉर्मूला के फॉर्म में वो क्वेश्चन लिखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बी के, ए बी के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का। ये बराबर होती है वैल्यू a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी सी और माइनस का सी ए। सिंप्लीफिकेशन के पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको अच्छे से याद कर लो और लिखकर प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का। ए प्लस बी की वैल्यू बराबर होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो सिंप्लीफिकेशन में आ गया। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसका डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ए प्लस बी के वैल्यू के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला बराबर होता है किसके? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आगे हम और भी फॉर्मूलाज देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन हो तो फॉर्मूला हमें इस तरह के भी मिलेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू या ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाता है? 3abc के। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4। अगर ए बी सी की पावर 4 है और उन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला बराबर होता है हाफ 1/2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। अब आपने देखो तीनों फॉर्मूले देख लिए कि ए की पावर क्यूब है तो वैल्यू क्या आएगी, बी ए की पावर 4 है बी की पावर 4 है तो क्या वैल्यू आएगी। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला बराबर होता है -2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो ए स्क्वायर माइनस बी सी का जो फॉर्मूला है ये दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी ए के भी बराबर होती है या सी स्क्वायर माइनस ए बी इसके भी बराबर होती है। तो इन तीनों ही वैल्यूज़ को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब आगे एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। ये लास्ट फॉर्मूला है आज की वीडियो का। फॉर्मूला गिवन है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो ये किसके इक्वल होती है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर।